नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश के बाद रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। 10 लाख का इनामी जेजेएम सुप्रीमो पुलिस मुठभेड़ में ढेर, 2 अन्य नक्सली भी मारे गए। लातेहार के ईचाबार जंगल में एनकाउंटर। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, पीएम बोले हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा, राज्य विकसित तभी भारत विकसित होगा। पीएम मोदी का 2 दिन का गुजरात दौरा, 26-27 को गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में पाक गोलाबारी के पीड़ित बच्चों से मिले राहुल गांधी। राहुल ने पीड़ित बच्चों से कहा सब जल्दी ठीक होगा, आप मन लगाकर पढ़ें। भारत में फिर लौटा कोरोना, अहमदाबाद में 20 मरीज मिले, गाजियाबाद में 4 केस, दिल्ली में एडवाइजरी जारी, देश में अब तक 312 मामले। 16 साल का रिकॉर्ड टूटा, 8 दिन पहले आया मानसून, केरल में दस्तक, दक्षिण भारत में बारिश शुरू, अल नीनो की संभावना नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक हुई। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आए और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य, जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। खबर रेवाड़ी से है, जहां बीते शनिवार को आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान के 31वें एपिसोड के दौरान प्रतिबंध के बावजूद ड्रोन उड़ाने को लेकर विवाद की स्थिति दिखाई दी। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने इस विरोधियों की साजिश बताते हुए दावा किया कि वह इससे विचलित होने वाले नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभियान से झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं बल्कि लोगों की सोच बदलने का प्रयास है। कंपनी बाग से शुरू हुए अभियान में नगर पार्षद, भाजपा पदाधिकारी और स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रेवाड़ी का 31वां सफाई अभियान था और लगातार निरंतर हर शनिवार को ये सफाई अभियान आप देख रहे होंगे चल रहा है। और आज मैं वैश्य समाज का को भी धन्यवाद करता हूँ, वो पूरी टीम के रूप में यहाँ आए। भाई भूपेंद्र पार्षद का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भले ही झाड़ू खुद लगाई लेकिन आज हमसे भी लगवाई, पूरी टीम से लगवाई, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरे पार्षद जो हमारे आए हैं आज टीम के रूप में, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर भाई बिंदुलाल गोयल जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने आज इतना सुंदर नाश्ता कराया है। आप भी जरूर करके जाना। रेवाड़ी की टीम का अंबाला रेलवे पुलिस नशा तस्करी को रोकने के लिए खास अभियान लगातार चला रही है, जिसमें पुलिस को कामयाबी मिल रही है। अंबाला शहर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान रेलवे पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर से 2 किलो 850 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नरेश महतो समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है और पंजाब के लुधियाना में डिलीवरी देने जा रहा था। हमारे एसपी रेलवे श्रीमती निकिता चेकिंग के दौरान एक आरोपी नरेश महतो नाम का खेलो महतो समस्तीपुर बिहार से आया था और लुधियाना जा रहा था। ये दौरान चेकिंग हमारे को इसे 2 किलो 850 ग्राम गांजा मिला है, जिसका हमने पर्चा दे दिया एनडीपीएस एक्ट के तहत। खबर गुरुग्राम से है। प्रसिद्ध सैन्य इतिहासकार डॉक्टर टी.सी. राव द्वारा लिखित बहुप्रतीक्षित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खात्मे का अग्निकांड का विमोचन गुरुग्राम के प्रतिष्ठित क्षमा रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया। एक विशेष प्रेस वार्ता के दौरान किया गया। यह पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई है। इस महत्वपूर्ण कृति में भारत पाकिस्तान संबंधों का स्वतंत्रता के बाद से लेकर 7 मई 2025 तक का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है।
सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा आज अंबाला शहर पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री असीम गोयल और भाजपा जिलाध्यक्ष मनदीप राणा के साथ राजपूत समाज के लोगों ने कृषि मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अंबाला शहर पहुंचे कृषि मंत्री के सर्वप्रथम शहर में बने सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौक पर पुष्प अर्पित किए। देखिए, दिल्ली राष्ट्रीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं दिल्ली में, और केंद्रीय मंत्रालय आ रहा है। ये तो पार्टी एक है, संगठन एक है, सब टीम वर्क है। ये सरकारें तो टीम वर्क से चलती है, इंडिविजुअल थोड़ी चलाएगा कोई। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद करें। देखिए, विपक्ष कुछ भी कहे वो तो कहता रहेगा। मोदी जी ने जो कर दिखाया आज तो किसी ने नहीं किया ऐसा। जो आतंकवादियों का बदला लिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। 100 किलोमीटर अंदर जाके अटैक करना। मोहाली से खबर, पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया। 15 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले 7 विदेशी गिरफ्तार। नाइजीरिया व घनाई के आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा। कॉल सेंटर संचालन से आरोपी कर रहे थे साइबर ठगी। आरोपियों ने 69 स्मार्टफोन, 2 लैपटॉप हुए बरामद। 99 विदेशी और भारतीय सिम बरामद। जांच में 31 फर्जी बैंक खातों की जानकारी का दावा। 30 लाख रुपए का आका गया बरामद सामान। पुलिस अधिकारियों ने दी गुडवर्क की जानकारी। जांच में 31 फर्जी सिम में मिले। 30 लाख से अधिक का कजारा है बरामद किया गया सामान। खबर बेमेतरा से है, जहां सुशासन तिहार दौरान पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की कई शिकायतें सामने आई हैं। गरीबों से अवैध वसूली के मामलों में कुछ आवास मित्र और रोजगार सहायकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है, जबकि कई मामले अब भी लंबित हैं। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छावड़ा ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने दोषियों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया है। जो शिकायत में ऑनलाइन दर्ज है वो 211 शिकायत आई है, लेकिन वास्तव में उसमें से 175 शिकायत मांग से संबंधित है। लेकिन उसको आवेदन में शिकायत के रूप में चूंकि दर्ज था, जो आवेदक के द्वारा शिकायत लिखा गया था, इसलिए उसको शिकायत में दर्ज किया गया है। कई शिकायतों का निराकरण क्यों हुआ है? सिर्फ कागजी कार्रवाई करके चढ़ा दिया गया निराकरण। कई लोग भटक रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए। नहीं, जो भी आया है शिकायत आवेदन, सभी का निराकरण हो रहा है। और अभी तक 211 जो शिकायत प्रधानमंत्री आवास रिलेटेड आई थी, उसमें से 201 का निराकरण कर लिया गया है। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री योजना में कोई एक रुपया भी अगर कोई लेता है और उसका शिकायत हमको मिलता है, हम तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये बात का हम विश्वास दिला रहे हैं आपको। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर चला रही है, विष्णुदेव जी की सरकार मिलकर चला रही है। और जैसे ही सरकार में पहला कैबिनेट बैठता है और सबसे पहले जो लगातार 5 साल से आवास रुके हुए थे उसको जारी करने का आदेश जारी होता है और कैबिनेट में निर्णय होता है। जाहिर सी बात है, वो एक महत्वाकांक्षी योजना है और उसमें गरीबों का जो हित छिपा हुआ है उस पर किसी भी प्रकार से अगर लापरवाही हो रही है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सभी विभागों में भ्रष्टाचार जोरों पर है। हर विभाग में बिना कुछ लेन देन किए कहीं काम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास जिसमें सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, दूसरी ओर देखा जाए तो लगातार उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है और महज खारा पूर्ति करने के लिए छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मेरा ऐसा मानना है, इसमें जो मुख्य रूप से दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
खबर कबीरधाम से, जहां कुकुदुर थाना क्षेत्र के बदोरा के जंगल में एक 21 वर्षीय किशोर अचेत अवस्था में पड़ी मिली है। युवती के कहराने की आवाज़ सुनकर पिकनिक मनाने पहुंचे सैलानियों ने पीड़िता को पंडरिया अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। किशोरी के परिजनों ने आरोप सामूहिक दुष्कर्म के किए जाने की आशंका जताई है। पीड़िता के गले सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। खबर राजनांदगांव से है, जहां थाना सोमनी क्षेत्र में गांव देवदा 36 वर्षीय उमा उर्फ पूजा निर्मल का जला हुआ शव पाया गया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सत्यनारायण देवगन टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने एफएसएल टीम सहित डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल में सहयोग लिया। सोमनी थाना का मामला है। इसमें एक देवादा गांव में एक महिला की घर में जली हुई लाश मिली है। मौके पर जो है फॉरेंसिक की टीम और थाने की टीम पहुंच गई है। मर्ग जांच जारी है और महिला का पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। जांच के उपरांत जैसे तथ्य आएंगे उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। रतलाम से, जहां जवारा में हिंदू जागरण मंच के नागरिक संयोजक सूरज मेहरवार को पुलिस बाहुलता वाले मोहल्ले में आसिम कुरैशी ने थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित ने माथे पर तिलक लगा होने से थप्पड़ मारने और धमकाने का आरोप लगाया। थप्पड़ मारने का यह मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। मंच नगर के संयोजक ने पुलिस से मामले की शिकायत करते हुए थप्पड़ मारने वाले सहित अन्य साथियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही मामले की जानकारी पाकर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। हिंदू समाज ने रैली निकाली है और ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है? ये कल जो घटनाक्रम हुआ था जावरा शहर में लगभग 5:30 बजे जो घटना हुई थी, जिसमें दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। रात्रि में अपराध पंजीबद्ध भी किया गया था जावरा शहर द्वारा। उसी को लेकर आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और उसमें बहु बिंदुवार उन्होंने उसमें मांगे प्रस्तुत की है, जिसका विधि सम्मत जो भी निराकरण होगा वो हर संभव उसमें कार्रवाई की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में भी इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। सर, आरोपी गिरफ्तारी हो गई अभी इसमें? जी हाँ, इसमें आरोपी अभिरक्षा में और उसकी कार्रवाई चल रही है। सर, ये बाहरी लोगों को कार्रवाई की मांग रहे? जी हाँ, इसमें बिल्कुल ये चूँकि ये विषय बताना चाहूँगा कि ये हमारे पास पहले से भी ये चीज़ें हैं और हम इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से घोर निंदनीय है और यही बातें आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा भी देती है और इसी तरह के घटनाक्रम से ये सामने आता है कि ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व आपराधिक प्रवृत्ति के हुआ करते हैं। वे शहर में शांति नहीं चाहते, वे क्षेत्र में शांति नहीं चाहते। उनकी मंशाएं कतिपय कारणों से बनी रहती है। ये उनका मन जाने कि जैसे तैसे माहौल को खराब किया जाए, जैसे तैसे फिजा को बिगाड़ी जाए। ये स्वयं जो विगत रात को घटना घटित हुई है स्वयं अपराधी है। एक अपराध इसने पहले किया, धारा 307 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध है। खबर पुणे से है, जहां खारगी मधुआ रोड स्थित प्राइड आइकॉन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। यहां मैनेजमेंटल बीपीएस और कंसल्टेंट एलएलपी नाम से संचालित सेंटर में अमेजन अधिकारी बनकर अमेरिकी नागरिकों के ड्रग्स और डिजिटल गिरफ्तारी कर डर दिखाकर गिफ्ट कार्ड से ठगी की जाती थी। साइबर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त छापेमारी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मौके से 64 लैपटॉप, 41 मोबाइल, 13.74 लाख रुपए की कीमत का अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह यहां 6 माह से बिना लाइसेंस प्राप्त हर रात अमेरिकन कॉल में लेकर शिकार बनाता था। ग्रेटर नोएडा से खबर, एसटीएफ ने 2 सुपारी किलर किए गिरफ्तार। दोनों ने मुंबई में सुपारी लेकर महिला की थी हत्या। 18 मई को 5 लाख रुपए की सुपारी में की थी हत्या। सागरी नवी मुंबई में हत्या की घटनाओं को दिया था अंजाम। मुंबई पुलिस ने यूपी एसटीएफ से मांगी थी खुलासे में मदद। रिश्ते में भाई गुरप्रीत सुखप्रीत ने सुपारी लेकर की थी हत्या। मृतका के पति ने गर्लफ्रेंड से दिलाई थी हत्या की सुपारी। एसटीएफ यूनिट ने सूरजपुर थाने के घंटा चौक से किया गिरफ्तार। रिश्ते में भाई गुरप्रीत सुखप्रीत ने सुपारी लेकर की थी हत्या।
मृतक के पति ने गर्लफ्रेंड से दिलाई थी हत्या की सुपारी। एसटीएफ यूनिट ने सूरजपुर थाने के घंटा चौक से किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा से खबर, एसटीएफ ने 2 सुपारी के किए गिरफ्तार। लखनऊ से खबर, यूपी में 28 डिप्टी एसपी के ट्रांसफर। एडीजी प्रशासन प्रशांत कुमार द्वितीय ने जारी की लिस्ट। अंशु जैन को मिली बागपत जिले में तैनाती। गौरव कुमार को एंटी करप्शन लखनऊ जोन। गौरव शर्मा को मिली फतेहपुर जिले में तैनाती। अवधेश कुमार का पुलिस मुख्यालय टेक्निकल सर्विसेज। शुभांशु शेखर को एसटीएफ लखनऊ में मिली तैनाती। अजीत सिंह चौहान का हरदोई जिले में ट्रांसफर। सुरेश कुमार को कन्नौज जिले में मिली तैनाती। अजय कुमार को एंटी करप्शन लखनऊ मुख्यालय ट्रांसफर। सुनील कुमार वर्मा को यूपीपीसीएल अलीगढ़ में मिली पोस्टिंग। अभयनाथ मिश्रा को संत कबीर नगर में मिली तैनाती। देवेंद्र कुमार द्वितीय को चंदौली जिले में मिली तैनाती। श्वेता आशुतोष आजमगढ़ की 20वीं वाहिनी पीएससी ट्रांसफर हुआ है। मनोज कुमार को मिली झांसी जिले में पोस्टिंग। अजय कुमार को एंटी करप्शन लखनऊ मुख्यालय ट्रांसफर। सुनील कुमार वर्मा को यूपीपीसीएल अलीगढ़ में मिली पोस्टिंग। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा, एक बार फिर से यूपी में तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है। बिल्कुल विशाल, अभी कुछ ही देर पहले पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से लिस्ट जारी हुई है जिसमें 28 डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर हैं जिनके ट्रांसफर हुए हैं और कई ऐसे लोग हैं, अधिकारी हैं जिनको साइडलाइन भी किया गया है। अंशु जैन जो लखनऊ कमिश्नरी में लंबे समय तक थी, अब उनका जो ट्रांसफर है वो बागपत जिले कर दिया गया है। गौरव कुमार शर्मा जो बलिया में अभी तक डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे, उनको साइडलाइन करते हुए एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ जोन में ट्रांसफर किया गया है। गौरव शर्मा जो लंबे समय से आजमगढ़ में तैनात थे, अब उनको फतेहपुर जिले भेजा गया है। अवधेश कुमार पांडे जो हरदोई जिले में अब तक अपनी सेवाएं दे रहे थे, अब उनको टेक्निकल यूनिट पुलिस हेडक्वार्टर भेजा गया है। सुधांशु शेखर जो अभी तक एटा में तैनात थे, उनकी अब तैनाती एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ में की गई है। अजीत सिंह चौहान वो भी एक काबिल अफसर है और लंबे समय से संत कबीर नगर पर तैनात थे, अब उनको हरदोई ट्रांसफर किया गया है। अजय कुमार त्रिवेदी जो एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन मुरादाबाद के सेक्टर में तैनात थे, अब उनको लखनऊ के हेडक्वार्टर एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर किया गया है। अमित सक्सेना जो लंबे समय से कुशीनगर में तैनात थे, अब उनको गाजियाबाद की पुलिस कमिश्नर के अंदर एसीपी के पद पर तैनात किया गया है। ऐसी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसमें 28 डिप्टी एसपी है, क्योंकि उनका 3 साल भी पूरा हो रहा था उन जिलों में अपनी अपनी जगहों पे, और उनकी कार्यक्षमता को और कार्यशैली को देखते हुए उनके आधार पर उसकी अलग अलग जगह तैनाती की गई है। और जरूर जिन जगह तैनाती की गई है, उम्मीद की जाती है कि इन अफसरों से उन जगह पर अच्छी तरीके से और लॉ एंड ऑर्डर के साथ में काम लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। श्वेता आशुतोष आजमगढ़ की 20वीं वाहिनी की पीएसयू ट्रांसफर। खबर लखनऊ से है। बसंत कुंज योजना के सेक्टर डी में गाटा संख्या 591 नजूल भूमि है जो कि ग्रीन बेल्ट के रूप में दर्ज है। यहां कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि उक्त भूमि को 10 दिन के भीतर पूरी तरह कब्जा मुक्त कराकर यहां नर्सरी विकसित की जाए। साथ ही आम का बाग तैयार कराया जाए जिसमें आम की देसी और हाइब्रिड लगभग 60 प्रजातियों के क्लस्टर बनाए जाए। वसंत कुंज योजना के सेक्टर के में ग्राम बरवावन खुर्द की लगभग 68,000 वर्ग मीटर भूमि रिक्त पड़ी है। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने इसकी रिपोर्ट तलब की तो पता चला कि यह अधिकरण की अर्जित भूमि है। इस पर उपाध्यक्ष ने जल्द से जल्द उक्त भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त करने और नई योजना की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सेक्टर पी में स्थित प्राधिकरण की व्यावसायिक भूमि का निरीक्षण किया जिसका रास्ता सुलभ आवास से होकर जाता है। उपाध्यक्ष ने अर्जन व अभियंत्रण की टीम को नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करके यहां नई लिंक रोड के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। लखनऊ शहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज परिवर्तन टीम ने चुनहट के बीकेडी में कार्रवाई करते हुए 2 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया और परिवर्तन जोन 5 के जोनल अधिकारी
माधवेश कुमार ने बताया कि दिलीप कुमार व अन्य द्वारा बख्शी का तालाब के ग्राम अस्थि में शिव शक्ति मंदिर के पास लगभग 8000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्लॉटिंग का कार्य कराया जा रहा था। चिन्हट में अवध श्रीवास्तव व अन्य द्वारा गणेशपुर रहमानपुर में अफगरी बेगम लॉ कॉलेज के सामने 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अनधिकृत रूप से प्लॉटिंग कार्य किया जा रहा था। खबर लखनऊ से। बसंत कुंज योजना के सेक्टर डी में गाटा संख्या 591 नजूल भूमि है जो कि ग्रीन बेल्ट के रूप में दर्ज है। यहां कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने निर्देशित किया कि उक्त भूमि को 10 दिन के अंदर पूरी तरह कब्जा मुक्त कराकर यहां नर्सरी विकसित की जाए, साथ ही आम का बाग तैयार कराया जाए जिसमें आम की देसी और हाइब्रिड लगभग 60 प्रजातियों का क्लस्टर बनाया जाए। जहां बसंत कुंज योजना के सेक्टर के में ग्राम बरवावन खुर्द की लगभग 68,000 वर्ग मीटर भूमि रिक्त पड़ी है। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने इसकी रिपोर्ट तलब की तो पता चला कि यह प्राधिकरण की अर्जित भूमि है। इस पर उपाध्यक्ष जल्द से जल्द उक्त भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त करने और नई योजना की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सेक्टर पी में स्थित प्राधिकरण की व्यावसायिक भूमि का निरीक्षण किया गया जिसका रास्ता सुलभ आवास से होकर जाता है। उपाध्यक्ष ने अर्जन व अभियंत्रण की टीम को नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करके यहां नई लिंक रोड के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर से। टोल टैक्स बचाने और रास्ते में पुलिस व लोगों पर रौब जमाने के लिए गोविंदनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी की फॉर्च्यूनर कार से विधानसभा पास चोरी कर लिया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच की और इसमें शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक विधायक सुरेंद्र मैथानी ने 17 मई को अपनी फॉर्च्यूनर कार सनी टोयोटा सर्विस सेंटर में रूमा में सर्विस के लिए दी थी। 21 मई को जब उन्होंने सर्विस के बाद अपनी कार वापस ली तो देखा उसमें लगा विधानसभा पास गायब है। पास की चोरी और उसके दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए उन्होंने महाराजपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि सर्विस सेंटर में ड्राइवर की नौकरी करने वाला अमित मिश्रा ने ये पास चोरी किया था। इसके बाद उसने यह पास रावतपुर निवासी मेडिकल स्टोर संचालक लकी सैनी को सौंप दिया जिससे लकी का दोस्त लक्ष्य चतुर्वेदी भी शामिल था। जांच में यह भी पता चला कि पास के बदले लकी सैनी ने अमित मिश्रा को 500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। पुलिस ने लकी सैनी के पास से विधानसभा का पास भी बरामद कर लिया है। दिनांक 22 में थाना महाराजपुर के अंतर्गत माननीय विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी के द्वारा विधानसभा पास चोरी होने के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करवाया गया। तत्पश्चात सीसीटीवी के अवलोकन एवं महाराजपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई के उपरांत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से विधानसभा पास की बरामदगी की गई। उन तीनों अभियुक्तों को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में शहर सर्कुलर रोड स्थित छोटू राम डिग्री कॉलेज में एक प्रोफेसर की गंदी करतूत उजागर हुई। आरोपी है कि प्रोफेसर ने 3 साल गंदी बातें कर छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अश्लील कॉल नहीं थमी तो पीड़िता ने छात्रा ने फिल्म अभिनेता विकास बालियान से शिकायत की। शनिवार को छात्रा आरोपों को लेकर कॉलेज में हंगामा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर दुष्यंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। प्रोफेसर की शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। पीड़िता सर छोटू राम डिग्री कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा है। छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर 3 साल से उसके साथ अश्लील बातें कर रहा है। कई बार विरोध के बाद भी उसकी करतूतें विराम नहीं लगी। आरोपी बात ना मानने पर प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी दे रहा था। दहशत में वो लंबे समय से तक चुप रही, लेकिन आरोपी प्रोफेसर अब पूरी तरह बदतमीजी पर उतर आया था। वह लगातार फोन कर अश्लील बातें कर रहा था।
कॉलेज में मतलब प्रोफेसर है डॉक्टर दुष्यंत कुमार, वे मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज कॉल ये करके मतलब बोलते थे कि मतलब गंदी गंदी बातें करते थे। रात में भी मतलब 12-1 बजे मतलब मुझे वीडियो कॉल और वॉइस कॉल करते थे। अगर मैं रिसीव नहीं करती थी तो मुझे बोलते थे कि मतलब प्रैक्टिकल में नंबर कट करा देंगे या फिर बैक वगैरह लगवा देंगे। और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि मतलब एक बार रूम वगैरह पे आके मिल लो, ये सब बोलते मतलब परेशान करके रख दिया था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने कंप्लेन की थी, वरना मैं सोच रही थी कि मतलब अभी मेरा फाइनल ईयर है तो ये ऐसे ही निकल जाए। देखिए, शिक्षा का मंदिर है और चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर का ऐसा कॉलेज है जिसका अनुशासन सबसे ऊपर है। यहाँ कभी कोई घटना ऐसी नहीं हुई कि जिसमें कभी इतनी शर्मसार वाली बातें हों। यहाँ कश्मीर की इतनी लड़कियाँ पढ़ के गई हैं लेकिन अब एक ये बिटिया मेरे पास कल आई कि अंकल मेरे साथ ऐसे हो रहा है और मैं आत्महत्या कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा तो बहुत डिप्रेशन में। मैंने अपनी मम्मी को कुछ चीज़ें बताई, पापा को मैं बता नहीं सकती, भाई मेरे छोटे हैं। इस कॉलेज में मेरे साथ एक प्रोफेसर ने ऐसा किया है। तो मैंने कहा बेटा मैं तो ऐसे विश्वास नहीं करूँगा, अब मैं अब तुमसे तुम्हारी बात सुनूँ और कल को तुम मना कर दो। छोटूराम डिग्री कॉलेज सर्कुलर रोड जो कि एक बालिका के द्वारा यहाँ के पढ़ाने वाले प्रोफेसर पे छेड़खानी और परेशान करने की बात बताई गई थी। उस संबंध में यहाँ पे परिजन आए थे और आने पर उन्होंने इस विषय को यहाँ उठाया। पुलिस को जानकारी तब हुई, मौके पर आया गया, पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई। जो बालिका जो आरोप लगा रही है उसे तहरीर प्राप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। युवक ने अपने मौसी की नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बनाया है। पीड़िता 9 साल से भी कम उम्र की बताई जा रही है। बच्ची के परिवारजनों ने तहरीर पर चित्रकूट की मारकुंडी थावा पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मारकुंडी के एक ग्राम लोडा माफी और उसका एक मजरा है कोलान, वहाँ पर एक 18-20 साल के एक युवक ने अपनी मौसी की लड़की से दुष्कर्म किया है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई कर युवक को यथाशीघ्र। खबर बुलंदशहर से है, जहां अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र में 17 वर्षीय इंटरमीडिएट छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने मृतक का शव गंगा किनारे दफना दिया और लोगों से शिकायत मिलने पर डीएम संभल के आदेश पर कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चर्चा यह भी है कि परीक्षा में कम अंक प्राप्त होने को लेकर मां ने बेटी को फटकार लगाई थी। खबर बुलंदशहर से है, जहां अहमदगढ़ थाना पुलिस ने क्षेत्र में ढककर नगला गांव के पास अंतरजनपदीय बबरिया गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 51,500 रुपए नकद सहित सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। एसपी देहात तेजवीर सिंह ने बताया कि बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, चाकू, कार भी बरामद की गई है। तो सर यहाँ तो 1 किलो कुछ नहीं होने का है। थाना एसओजी देहात टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ग्राम ढाकन नगला थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के पास से 2 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये बावरिया गिरोह के सदस्य हैं। इसमें एक अजीत निवासी भोवापुर थाना पिलखवा जनपद हापुड़ और दूसरा राकेश निवासी छौलस थाना जारचा जनपद गौतम बुद्ध नगर है। इनके कब्जे से काफ़ी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण, 51,500 रुपये नगद, एक अल्टो कार, एक अवैध तमंचा 315 बोर व जिंदा कारतूस व एक चाकू बरामद हुआ है। ये लोग जनपद बुलंदशहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में
और आसपास के जनपद गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ में घरों में चोरियां किया करते थे एवं आभूषण व नकदी चुराया करते थे। राजभर नोएडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। जो विपक्ष के लोग सेना से सबूत मांग रहे थे, लेकिन इसका सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा था, इसलिए हमें सेना पर गर्व है। जब कोई भी शिकायत है तो उसके निदान के लिए, उसकी जांच के लिए अधिकारी नियुक्त होते हैं, ताकि अगर वो कमी है तो उसका कैसे पूरा हो, इसके लिए अधिकारी नियुक्त होते हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सेना को छूट दिया और सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर के 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, जिसका सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा था। जो विपक्ष के लोग सबूत मांगने से पहले वो पाकिस्तान भेज दिया कि देखो भैया सबूत मत मांगना, हमारी ये हालत सेना ने कर रखी है। खबर नोएडा से है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। सेंट्रल नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी करने वाले शातिर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने चोरी के 51 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद की है। थाना फेज 2 टीम द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। इनके द्वारा आज दिनांक 24 मई को एक ऐसे नेटवर्क गिरोह का पर्दाफाश किया गया है जो बाज़ार में हालत के यहाँ पर जो साप्ताहिक बाज़ार इत्यादि मंडियों के समय में भोले वाले लोगों को, महिलाओं को मोबाइल स्नैचिंग का शिकार बनाते थे। इनके पास से 51 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें कि एक मोबाइल जो है वो अभी तक एक घटना से कनेक्ट हुआ है। खबर फतेहपुर से है। जिले में एक माह के अंदर फिर से एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ओवरलोडेड ट्रक के नीचे दबने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना प्रशासन की लापरवाही और जिलाधिकारी के ढुलमुल रवैये का नतीजा मानी जा रही है। पिछले एक माह से सामाजिक कार्यकर्ता लगातार जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आग्रह कर रहे थे कि भारी वाहन सिंगल सड़क से ना निकले, क्योंकि यह रास्ता उनकी क्षमता से अधिक भीड़ भाड़ वाला है। की अध्यक्ष, मैं कई महीनों से इस रोड की मांग कर रही हूं कि इस रोड में भारी वाहन न निकाले जाएं, ओवरलोडिंग वाहन न निकाले जाएं। शासन और प्रशासन सबको पता है। अभी 3 तारीख को तहसील दिवस में भी मैं ज्ञापन दे के आई हूं डीएम साहब को। जिस दिन एसपी साहब नए आए हैं उनको भी मैं अवगत करा के आई हूं कि इस रोड में जाम लगवाया जाए, बैरिकेटिंग लगवाई जाए। इस रोड में गाजीपुर से बहुआ में के बीच में जो रोड पड़ती है, 4-5 गांव पड़ते हैं बीच में, वो गांव बहुत प्रभावित हैं। उनके अंदर डर व्याप्त रहता है। खबर इटावा से है। पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े हुई मुठभेड़ में अंतर जनपदीय हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय बदमाश से मुठभेड़ हुई है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस व एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। जनपद इटावा के बॉर्डर पर चौबिया थाना पुलिस एवं एसओजी के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों जा रही थी। इसी बीच एक संदिग्ध युवक एक मोटरसाइकिल पर आया। जब उसे रोका गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल को चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया। जानकारी करने पर पता चला कि ये अपराधी सिरसागंज थाना क्षेत्र फिरोजाबाद का रहने वाला है। सिरसागंज थाने से जानकारी की गई तो इसके ऊपर लूट, छिनैती, हत्या के प्रयास, चोरी, नकलजनी, गैंगस्टर एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट के लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नामित नोडल अधिकारी व विशेष सचिव जयशंकर दुबे ने सोनभद्र जिले के दौरे कर स्थायी विकास कार्यों का निरीक्षण किया और उनकी प्रगति की जानकारी। नोडल अधिकारी ने चौपन स्थित वृद्ध गौशाला, ग्राम पंचायत टापू गोसारी गांव में लगे टोटी और केवंदा में चल रही पेयजल योजना का भी जायजा और वास्तविकता स्थिति से रूबरू हुए। इसके बाद उन्होंने टापू ग्राम पंचायत अधिकारियों के समक्ष रखी।
खबर बरेली से है, जहां भोजीपुरा थाना क्षेत्र के रामपुरा माफी गांव में हिस्ट्री शीटर बाबू खां की दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि गांव के ही हिस्ट्री शीटर एहसान ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या करने से पहले हमलावरों ने बाबू खां को धोखे से बुलाकर हमला किया। हत्याकांड के बाद गाँव में तनाव व्याप्त है। आज 24 मई 2025 को थाना लगभग 11 बजे के करीब SRMS हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रामपुरा माफी के बाबू खां पुत्र नसीर खां, जिनकी उम्र लगभग 53 वर्ष है, की हत्या हो गई है तथा उनका शव मोर्चरी में रखा हुआ है। इस सूचना पर थाना की पुलिस टीम ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई। स्थानीय पुलिस तथा अधिकारीगण द्वारा रामपुरा माफी पहुंचकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया, जहां जानकारी करने पर जानकारी हुई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त शनिवार को ग्रीष्मकालीन प्रवास पर राजभवन नैनीताल पहुंचे। राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजभवन पहुंचने पर आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक बरावत, IG रिदम अग्रवाल, जिलाधिकारी वंदना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक PN मीणा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। खबर पौड़ी से, जहां मनसियारी यू पश्चिमी पट्टी के ओलाना गांव में त्रिलोक सिंह की बकरीशाला में गुलदार ने घुसकर 3 बकरियों को मार डाला, जबकि 3 अन्य लापता हैं। धारी गांव के दरबन सिंह ने बकरीशाला में गुलदार ने 14 बकरियों की मौत के घाट उतार दिया। यह वही स्थान है जहां 6 जनवरी को भी गुलदार ने 14 बकरियों को मारा था। वन विभाग के घटनास्थल पर पंचनामा तैयार किया है और प्रभावियों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। क्षेत्र अधिकारी से रिपोर्ट आई है, उसमें हमारे संज्ञान में ये आया है कि कल कलजीखाल ब्लॉक में जो धारी गांव है उसमें एक जो छानी है उसमें गुलदार एंटर किया था और 14 बकरियों को जो है उसने निवाला बनाया है। और इसमें जो है वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इसमें पंचनामा किया गया है और मानव वन्यजीव संघर्ष राहत नियमावली के तहत जो है जो पीड़ित परिवार है उनको धनराशि आवंटित की जाएगी। जनवरी में भी 6 जनवरी को भी 12 बकरियां पहले भी मार चुका अज्ञात जानवर, और कल रात को भी उसकी 14 बकरियों को सोनलाल जी की और दरवान की बकरियों को अज्ञात जानवर ने फिर मार डाला है बाड़ी में ही। पहले वो दरवाज़ा तोड़ के आया था, उन्होंने दरवाज़ा लगाया था और अब उन्होंने वो छत तोड़ के आ गया। और काश्तकार को मुआवजा भी मिलना चाहिए और आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। पिछले 6 माह से हमारे मनियारसुन तहसील पौड़ी के अंतर्गत विकासखंड कलजीखाल में अब ये जानवर है कोई, अब इसका भी पुष्टि नहीं कर पा रहे हम कि ये बाघी है या भालू है क्या है, लेकिन आंखों किसी ने नहीं देखा। रात को आ रहा है तो छतों को तोड़ रहा है और पशुओं को हानि पहुँचा रहा है। ये इस गाँव में अगर मैं आज जहाँ पर खड़ा हूँ धारी गाँव में, तो 6 जनवरी को 12 बकरी खाई थी सोनलाल, और फिर आज 14 बकरी उन्हीं के घर में फिर मार दिया है। एक ही 10 हानि पहुँचाई उस। हाँ जी, पहले मेरे 1 लाख रुपए का बकरी नुकसान हो गया, ले रखे थी और उसमें का मुआवजा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अब इसी काम से मेरा गुजारा चलता था। और फिर मैंने दोबारा कर्जा लेके बकरी लिया, फिर 12 जीवन फिर उसने मार दी। सब मकान पक्का मकान है, छत तोड़ के निकल नीचे गया, वो मकान भी पक्का बना रखा है। नैनीताल जिले के पीरूमदारा स्थित किसान इंटर कॉलेज की जमीन पर अवैध रूप से व्यावसायिक दुकानों के निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार और कॉलेज प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पीरूमदारा निवासी ओम प्रकाश सैनी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि स्कूल की जमीन पर बिना सरकारी अनुमति के दुकानों का निर्माण किया जा रहा है और उन्हें लीज पर दिया जा रहा है। रुड़की नगर निगम क्षेत्र में गृहकर की बढ़ोतरी और अन्य समस्याओं को लेकर महानगर कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को जन विरोधी बताया और बढ़े हुए कर को वापस ले जाने की मांग की। नगर निगम पे धरना देने का कारण है
कि ये लोग जो है बैकडोर से 20% से भी ज़्यादा हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये सरकार जो राज्य की सरकार है बिजली दरें हर महीने बढ़ा रही है, आम उपभोक्ताओं पर भार पड़ रहा है, भ्रष्टाचार कम नहीं कर रहे, जबकि इन्हें केंद्र पोषित, राज्य पोषित, जिला योजना, राज्य योजनाओं से अनेक मदों से इन्हें पैसा मिलता है। उसके बावजूद इन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, क्वालिटी नहीं इन्होंने अच्छी की। इसमें जो हमारे महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर क्योंकि जो यहाँ पर बार बार बढ़ोतरी की जा रही है, अभी चाहे हाउस टैक्स की बढ़ोतरी हो, चाहे बिजली की बढ़ोतरी हो, चाहे कुछ भी हो, तो इस तरह का बार बार बढ़ोतरी की जा रही है। जो हमारे नगर निगम में जो नए क्षेत्र जुड़े थे उनमें शासन आदेश है कि 10 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगना, उन पर भी टैक्स होगा जा रहा है। और जो अभी जो नगर निगम की मीटिंग हुई थी उसमें सब पार्षदों मैंने भी रखा था प्रस्ताव कि प्यारे नालों की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि बरसात आने वाली है। हमारे रामपुर चुंगी आप सबको मालूम है कि वहाँ पर कितना पानी बढ़ रहा है। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में प्रशासन, पुलिस, संबंधित विभागों के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सांसद ने कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण से दूरी तो घटी है, लेकिन दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाएं शून्य करने का लक्ष्य तय करते हुए जन जागरूकता पर जोर दिया। बंसल ने एनजीओ, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब समेत सभी समाज सेवी संगठनों को अभियान चलाकर आम जनता से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की अपील की। सुरक्षा के संबंध में सरकार बहुत चिंतित रहती है, क्योंकि बुनियादी ढांचा बहुत बढ़ रहा है, सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं, लेकिन दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मासिक बैठक होती है जिला स्तर पर, 3-4 महीने में हम भी उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, सांसद भी। तो जनवरी के बाद आज मैं इस बैठक के लिए आया था। पिछले आंकड़ों में और अब के आंकड़ों में सुधार है, दुर्घटनाओं में कमी आई है, उसके लिए सबको मैंने बधाई भी दी है। रुड़की में भाजपा नेता सुबोध सैनी के कार्यालय में 2 बदमाशों ने लूट का प्रयास किया, लेकिन उनकी हिम्मत के चलते बदमाश असफल रहे। घटना के दौरान दोनों युवक चाकू लेकर आए थे, लेकिन सुबोध सैनी ने उनका सामना किया और पकड़ने की कोशिश की। हमलावर सफेद वैगनार कार में बैठकर भाग गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। टिहरी जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज चंबा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल निर्माण निगम और नगर पालिका परिषद का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में कुछ कर्मचारियों की अनुपस्थिति पाई, जिसकी जानकारी उन्होंने सीएमओ को दी। चंबा में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और इसमें जैसा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सभी अधिकारीगण निरंतर फील्ड में निरीक्षण करें और जो स्थिति है, जो कार्यशैली है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर कार्य करें। तो इसी क्रम में आज सीएचसी चंबा का निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बिना परमिशन के एब्सेंट पाए गए हैं। उसमें सीएमओ साहब को कार्रवाई के लिए बता दिया गया है। इसके अतिरिक्त पेयजल निर्माण निगम चंबा कार्यालय का निरीक्षण किया गया और फिर नगर पालिका चंबा का भी कार्यालय का निरीक्षण किया गया और कार्यों में पत्रावलियों का भी निरीक्षण किया गया है। पत्रावलियों में जहाँ कमियाँ पाई गई हैं उसके बारे में बताया गया है। निरंतर अन्य विभागों का भी और अन्य स्थलों पर भी निरीक्षण किया जाएगा। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र में हस्तमौली गांव में बीती रात एक दर्दनाक घटना हुई, जहां 45 वर्षीय मलखान उर्फ मुल्कराज के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मलखान अपने घर के आंगन में सो रहा था, तभी किसी ने उसकी छाती के पास गोली दाग दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या की जांच शुरू कर दी। तड़के थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि हस्तमौली गांव जो बता रहे हैं आप, वहाँ एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। परिजन, वाइफ, बच्चे सब आसपास ही सोए हुए थे। बताते हैं कि रात 2:30 बजे के आसपास उन्होंने एक फायरिंग की आवाज़ सुनी और मॉर्निंग में उनको पता लगा कि बगल में सोया हुआ उनका परिजन डेड है। तय है पुलिस ने इमीडिएट जाकर के वहाँ रिस्पॉन्स किया। हमारी थाने की टीम, हमारी सीओ लक्सर खुद उन्होंने विजिट किया है। तो जो मृतक हैं उनके चेस्ट में गोली मारी गई है और शायद ऐसा प्रतीत होता है जब वो सोए थे तभी बहुत नज़दीक क्लोज प्रॉक्सिमिटी से उनको गोली मारी है। चूँकि इमीडिएट हमने मुकदमा दर्ज कर लिया, हमारी टीमें पड़ताल कर रही हैं और जल्दी हम शाम तक या कल तक इसको रिकवर कर लेंगे।
जी पता नहीं, रात को जब खड़काया उठे तो पर हमने इधर उधर देखा, उसने नहीं देखा। फिर मैं 4 बजे उठी घास घेरने के लिए, जब देखा मैंने देखा कि उसका मुंह खुला, मैं कभी मुँह बाहर नहीं सोता। तो मैंने कपड़ा उठा, मैंने सोचा खून की उल्टी करी, फिर मैंने सारी चादर उठाई तो देखा तो बहुत बड़ा छेंक से हो रहा। मैंने जब किल्ली मारी, मैंने अपने जाग तो आग मारी, भाई कोई मार गया। बाकी का मुझे भी नहीं पता रात को करा क्या, कुछ भी नहीं। जांच करके ले गए उसे पोस्टमार्टम। मैं उधर पड़ा था पास में पापा के, वहाँ पर मुझे आवाज़ आई, मुझे कुछ दिखा नहीं। हमने सुबह पापा को देखा तो उसके गोली लगी हुई थी। फिर हमने पुलिस को वो इन्फॉर्म दी, फिर उसके बाद पापा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। नैनीताल जिले के पीर मुदारा स्थित किसान इंटर कॉलेज की जमीन पर अवैध रूप से व्यावसायिक दुकानों के निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार और कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। ये याचिका किसान इंटर कॉलेज पीरू मदारा के विषय को लेकर थी। वहाँ पर जो स्कूल मैनेजमेंट द्वारा, वो एक एडेड इंस्टीट्यूशन है, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है, जिसमें कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों को सरकार द्वारा सैलरी दी जाती है। उस स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्कूल के गेट के सामने, स्कूल के गेट के दाईं और बाईं दोनों ओर मल्टी फ्लोर कॉम्प्लेक्स और शॉप्स बनाई जा रही हैं, जिसको लोगों को संभवतः किराए पर या पगड़ी लेकर दिया जाएगा। ये हमारा इस रिट याचिका में आरोप था। खबर रुड़की से, जहां कावल पटरी मार्ग स्थित हरिद्वार यूनिवर्सिटी प्रशासन और विद्यार्थियों पर जबरन हॉस्टल थोपने का आरोप लगाया गया। भीम आर्मी के छात्र संगठन से जुड़े लोगों ने आरोपों को लेकर कॉलेज परिसर में हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल वसीम और महासचिव तेज प्रताप सैनी ने छात्रों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मैं प्रो वाइस चांसलर हूँ। हम किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं। हमारा हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। जब बच्चे आए अगस्त सितंबर में तो हॉस्टल में रहे। इस बच्ची ने 21 अप्रैल को दी कि मैं 25 अप्रैल तक, ये मेरे पास एप्लीकेशन है बच्ची की, कि 25 अप्रैल तक मैं हॉस्टल छोड़ दूंगी उसके बाद। तो लेकिन अगस्त से लेकर सितंबर से लेकर या अगस्त जो भी स्टार्ट हुआ सेशन, उसके लेकर अप्रैल तक, 25 अप्रैल तक ये हॉस्टल में रही है और हमारा लास्ट सेशन है वो 31 मई तक है। तो इसका मतलब 1 ही महीने की बात है। तो जो आप सब लोग कह रहे हैं कि फीस वापस कर दें, क्या बच्चा हॉस्टल में नहीं रहा है? बच्चे की लिखित में है कि मैं हॉस्टल छोड़ना चाहती हूँ 25 अप्रैल के बाद। इसका मतलब बच्चा हॉस्टल में रहा है, खाना भी खाया है, और हमारा कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर गार्जियन की तरह बिहेव करते हैं हम अपने बच्चों को प्यार भी करते हैं। 21/4/2025 को लड़की ने एप्लीकेशन दी हॉस्टल छोड़ने की कि मेरे को परेशान किया जा रहा है, और 24/4 को ही आगे फॉरवर्ड हो गई। एप्लीकेशन नंबर 861 है, और अभी तक जब हम आए तो पूछ रहे कि एप्लीकेशन दी क्या। हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड पूछे कि एप्लीकेशन दी क्या। एक बात बताइए, एक नीचे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आने में एप्लीकेशन को इतना समय लग गया। ऐसे तो सरकारी काम भी नहीं होता, ये तो प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज है। और फिर बच्चों को इतना प्रताड़ना की जा रही है, रोज़ कुछ ना कुछ नए नए इश्यूज़ आते रहते हैं कि ये हो गया बच्चों के साथ। तो हम ये कहना चाहते हैं कॉलेज प्रशासन से, अभी आप इन बच्चों का सोल्यूशन कब करेंगे? लगातार जो बच्चों का शोषण हो रहा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ उलट हो रहा है। उसका उलट क्या हो रहा है? बच्चों पर जो है शोषण किया जा रहा है। गुड़िया, इनका परिवार रुड़की के अंदर रहता है और इन पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप हॉस्टल रहेंगे वरना आप स्कूल छोड़ दो। बताई जाती, बाद में फिर साइन करा ली जाते हैं, बाहर डाल लिया जाता है अलग से। अब बच्चा जब एडमिशन ले लेता है तो वो फंस जाता है इनके चंगुल में। ये इन्होंने स्कूल नहीं खोल रखे हैं, कॉलेज नहीं खोल रखे हैं, इन्होंने दुकान खोल रखी है, और इसका विरोध भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लगातार करती आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब होगा असली सवालों से सामना। नहीं
नहीं चलेगा कोई बहाना, जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर शहर में तपिश और भीषण गर्मी से आम आदमी का हाल बेहाल हो रहा है। गर्मी इतनी अधिक है कि सुबह से ही गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तापमान भी निरंतर बढ़ रहा है। नगर निगम भी भीषण गर्मी के बावजूद अब तक शहर में कहीं भी सार्वजनिक पेयजल के इंतजाम नहीं कर सकी है। शहर के बाहरी क्षेत्र में आने वाले लोगों को मजबूरी में 20 रुपये प्रति लीटर बिकने वाली पानी की बोतल को खरीदना अपनी प्यास बुझानी पड़ रही। गंभीर बात यह है कि शहर में कल जल संकट के खत्म करने के दावा करने के लेकिन बावजूद इसके न प्याऊ लगाए गए हैं न इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम द्वारा इस बार मीटिंग के दौरान महापौर प्रमिला पांडे ने बैठक भी की और अधिकारियों ने अभी तक इस पर कोई भी चर्चा नहीं की। अब यह देखना होगा कि नगर निगम हर साल शहर की 1 दर्जन स्थानों पर भीड़ वाले इलाकों में प्याऊ लगाए जाते हैं। बाजार में कहीं भी प्याऊ नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से महिलाओं और बच्चों को पानी को लेकर सबसे अधिक परेशानी हो रही। इसी क्रम में माल रोड, मोतीझील, रायपुर व आलम मार्केट, ग्रीन पार्क चौराहा, परेड चौराहा, बड़ा चौराहा, घंटाघर, गोविंद नगर, CTI, गौशाला जैसे अन्य चौराहों पर सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है। ये रायपुर थाने के पास, रामलीला ग्राउंड के पास यहाँ तक खराब पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जितने हैं 1-2 किलोमीटर के अंदर के दायरे में जितने यहाँ पर खराब पड़े हुए हैं, आगे से लेके चौराहे से लेके आए भी यहाँ तक सही नहीं है। और नगर निगम से आदेश है मेरा, यहाँ पर हैम तक जो खराब उसको ठीक करवाया जाए और जगह जगह पौधाले लगवाए जाए। और निगम निगम से मेरा इतना आदेश है। ये रविंद्र विद्या मंदिर स्कूल के पास है, आचार्य नगर, यहाँ पे कहीं भी नगर निगम ध्यान नहीं दे रही है। पौधाले है नहीं, पानी की बहुत किल्लत होती है, पानी की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और हर तरीके से हम लोगों को पानी बाहर से लाना पड़ता है। ये काफ़ी समय से ये करीबन हम लोग 100 मीटर के आसपास से पानी पीने के लेने आते हैं। और शहर में अगर देखा जाए पौधाला नगर निगम जो होती है वो पौधाला यहाँ पर है? यहाँ कहीं नहीं, दूर पर कहीं नहीं। हम लोग मेन रोड से पानी लेकर आते हैं, वहाँ से अपनी व्यवस्था पूरी करते हैं। जगह जगह पौधाला लगा पानी पीने के लिए और यहाँ पे तो फिर भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। नगर निगम ने इस एरिया में कहीं भी पौधाला नहीं लगाया है और जिसको भी पानी पीना होता है 20 रुपए की बोतल खरीदे उसके बाद पानी पीता है। तो यही कहना चाहूंगा कि जो नगर निगम जो है यहाँ इस रोड पे एक पौधाला जरूर लगा दे, ताकि आने जाने वालों को, काफी लोग आते जाते हैं, बच्चे निकलते बैठते हैं, किसी को पानी की सुविधा नहीं है, तो कम से कम पौधाला लग जाए, उससे पानी की सुविधा तो इंसान को मिल जाए। क्या लगता है कि नगर निगम की लापरवाही? अब लापरवाही का क्या बताया जाए, है तो है। और अब बात करेंगे छवि सुधारने की नई पहल। अब सुबह सवेरे घर से बाहर निकलने पर कोई पुलिस जवान आपको आदर देते हुए अभिवादन में गुड मॉर्निंग या नमस्ते करे तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जिला पुलिस प्रोजेक्ट वॉक थ्रू अभियान शुरू करने की तैयारी में अंतिम रूप दे चुकी है। तय योजना के अनुसार पुलिसकर्मी सुबह सड़कों पर मिलने वालों में पुलिस के प्रति लोगों के भरोसे को बढ़ाने की कवायद करेंगे। प्रोजेक्ट वॉक थ्रू छोड़ने के पीछे पुलिस अधिकारियों की मंशा है कि इस तरह जवानों के आमजनों से संबंध बनेंगे, जिससे लोग बेझिझक पुलिस के साथ अपनी बात, खासकर जानकारियां साझी करेंगे। इससे पुलिस को आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि माना जाता है कि अधिकांश लोग पुलिसिया पचड़ में फंसने से डरते हैं और दूरी बना रखते हैं। अभियान के तहत पुलिसकर्मी बच्चे, युवाओं, महिलाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। एसीपी नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वीकार किया है कि आमजन पुलिस की छवि अच्छी नहीं है, इसलिए पुलिस की इमेज सुधारने का जरूरी है। इसलिए सोमवार से यह अभियान शुरू किया जा रहा है।
आपको मालूम है कि प्रातःकाल में जो हमारे मॉर्निंग वॉकर्स हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भद्र लोग हैं, जो काफ़ी ओल्ड एज के होते हैं या उसमें सिटीजन्स हैं, उनके साथ कभी घटनाएं हो जाती हैं या उनके साथ उनके बच्चे ही जो बाहर हैं, फॉरेन में हैं, उनकी प्रॉपर मदद नहीं हो पाती है। यदि हमारे यहाँ यूपी 112 में एक ऑपरेशन सवेरा चल रहा है, इसके बावजूद भी जो हमारे थाने की बीट पुलिसिंग है, जो बीट पुलिस का आरक्षी, मुखारक्षी और हमारे SHO और COs हैं, वो एक वीक का अभियान हम लोग चला रहे हैं अगले सोमवार से और शनिवार तक, कि जो भी मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनसे एक बार जाके उनसे उनका हालचाल पूछें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप